नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है स्नातक, शिक्षक और शिक्षित, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा हमें ये बताना। ठीक है, तो जब भी वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो शब्द दिए, ठीक है, उनका संबंध देखना है, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्नातक का आरेख बनाएंगे। तो जैसे ये हमारा किसका बना, स्नातक का बना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, यानी कि दूसरा शब्द हमें क्या दिया है, शिक्षक। तो शिक्षक का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने यहाँ पर जो स्नातक का बनाया, ठीक है, इसका कोई आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक क्या होते हैं, स्नातक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है। जैसे यहाँ पर तीसरा शब्द हमें दिया है शिक्षित। ठीक है, अब शिक्षित का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जैसे शिक्षित का संबंध शिक्षक से और स्नातक से है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसका संबंध देखते हैं तो जो स्नातक और शिक्षक होते हैं ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षित के अंदर आएंगे, यानी कि शिक्षित का डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से PTR का संबंध R38 से है तो हमें यहाँ पर IMK का बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न है और 20 में से कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर जैसे PTR का R38 कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर P से क्या लिखा है, R लिखा है, यानी यहाँ पर +2 किया है। ठीक है, क्या किया है, +2 किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंकों में दिया है 38। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे अक्षर, तो अब क्या करना हमें, इन अक्षर को अंकों में लिखना है। तो T हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, और R हमारा कितने नंबर पे, तो R हमारा यहाँ पर 18 नंबर पे आता है। ठीक है, और इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। ठीक है, और 38 यहाँ पर पीछे लिखा है। तो सेम तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो I में 2 को जोड़ना है। ठीक है, इसमें हम 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर अक्षर दिया है, ठीक है, इनको क्या करना है, अंकों में लिख के प्लस करना है। तो M हमारा कितने नंबर पे आता है, ABCD में 13 नंबर पे, और K हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, और इनको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर K के बाद क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखना हमें कि यहाँ पर K 24 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें अक्षर का कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें अक्षर दिया है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। ठीक है, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनको गिनना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पर गिनने पर टोटल कितने हो रहे, 16 हो रहे। ठीक है, अब क्या करना है, 16 यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 को काटना है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 2 से भी काट सकते हैं और यहाँ पर 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 में काट लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 से अलग करेंगे तो यहाँ से एक भाग बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर देखिए यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारा रिक्त स्थान है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान कहाँ पर है, एन के बाद है। ठीक है, कहाँ पर है, एन के बाद, और यहाँ पर देखिए एन के बाद कौन सा अक्षर लिखा हमें ये देखना है। तो देखिए एन के बाद हमारा कौन सा लिखा है, तो यहाँ पर ओ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी ओ को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ को लिखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर जोड़ा क्या बना है, तो MNOP, क्या बना है, MNOP। तो अगला भी वही बनेगा MNOP, तो यहाँ पर किसको रखेंगे, P को रखेंगे। फिर अगला भी हमारा वही बनेगा MNOP। ठीक है, तो यहाँ पर हम M को रखेंगे। फिर अगला भी हमारा वही बनेगा, यानी कि
MnOP। तो अब देखिए चारों जोड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर भी MnOP, यहाँ पर भी MnOP और यहाँ पर भी MnOP और यहाँ पर भी MnOP। यानी जो हमने अक्षर को भरा है उससे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला हमने O को भरा तो O को लिखेंगे, फिर हमने P को भरा तो P को लिखेंगे, फिर हमने M को भरा तो M को लिखेंगे, फिर हमने N को भरा तो N को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये मैच करना है कि OPMN कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें अंकों की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 4, 16, 36, 64, 100, यहाँ पर 144, 196 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर इन संख्या को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर इस 4 को देखेंगे तो ये क्या है, 2 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 2 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 16 दिया है और 16 को देखेंगे तो ये संख्या क्या है, तो ये 4 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 36 दिया है और 36 को देखेंगे तो ये 6 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 64 दिया है। ठीक है, और 64 हमारा क्या है, तो 8 का वर्ग है। फिर यहाँ पर क्या दिया है, 100 दिया है और 100 क्या है, तो 10 का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 144 दिया है, यानी ये क्या है, तो ये 12 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए संख्या अगली हमें 196, यानी ये क्या है, 14 का वर्ग है। ठीक है, यानी आप देखोगे यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी यहाँ पर 2 2 प्लस करके उसका वर्ग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 16 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग। अब 16 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, सॉरी 256। ठीक है, क्या होगा, 256। हमें ऑप्शन में देखना है कि 256 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस अलग संख्या का पहचान करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे हमें क्या करना है, एक अलग संख्या का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए 4 हमें विकल्प दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए 7815, 6915, यहाँ पर 8715, यहाँ पर 8915। ठीक है, तो इसमें से कौन सी संख्या अलग है हमें यही बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अलग को पहचाने। ठीक है, यानी कि अलग का चयन करें। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें ये देखना है कि संख्या अगर बड़ी हो तो हमें क्या करना है, उसे आपस में जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में इस 15 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपस में जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 15, 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे तो 21, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 21। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होते हैं, 15, और 15 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 16। ठीक है, और 16 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 21 हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 21 हो रहे हैं। अब ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपस में जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 6 यहाँ पर कितने होते हैं, तो 15 6 16, सॉरी 15 और 1 16, और 16 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 21 हो जाएंगे। ठीक है, अब सेम तरीके से ऑप्शन डी को भी, तो देखिए 8 और यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17, और 17 में 1 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 को जोड़ेंगे तो 23, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 23 हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 23। अब देखिए यहाँ पर अलग आपको कौन सा दिखा है, तो अलग हमें यहाँ पर 23 वाला दिखा। ठीक है, सभी का योग 21 आ रहा था लेकिन ऑप्शन हमारे डी वाले का 23 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को यहाँ पर 9 6 5 12 तथा यहाँ पर फ्रॉम को 8 6 0 3 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में यहाँ पर PROMPT का कूट क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर 2 उदाहरण दिया जाता है, जैसे यहाँ पर प्रिंट का ये दिया है और फ्रॉम का ये दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन अक्षर को देखना है कि जो अक्षर यहाँ पर दिए वही की वही अक्षर अगर यहाँ पर है और यहाँ पर है तो फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर इनके कोड लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर P का कोड बताना है। ठीक है, और यहाँ पर P का क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर R दिया है और R का कोड इसने यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 6 ही R का कोड लिखा है, कहाँ पर, ऊपर वाले में। अब देखिए
उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, ओ दिया है, ठीक है। और ओ का कोड यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 0 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर एम दिया है, ठीक है, और एम का कोड यहाँ पर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर पी दिया है, ठीक है, और पी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है, तो वापस हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर टी दिया है, ठीक है, और टी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को लिखेंगे। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 960392 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 96, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमें कहाँ पर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, ठीक है, 960392, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से, ठीक है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से ए बी का संबंध सी से है, तो हमें यहाँ पर एच जे का बताना, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये पता करना है कि यहाँ पर ए बी का सी कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, और बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे, ठीक है। और इसको आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है, ठीक है, और सी को यहाँ पर लिखा है। अब सेम तरीके से एच को देखेंगे तो एच ABCD में 8 नंबर पे आता है, और जे हमारा 10 नंबर पे आता है, और इसको भी आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होते हैं, 18, और 18 नंबर पे कौन सा आता है, आर आता है, ठीक है। तो एच जे का संबंध किससे होगा, आर से होगा। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, और यहाँ पर लकड़ी को कलम, कलम को रंग तथा रंग को भूरा कहा जाता है। तो इस भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, और लकड़ी को कलम कहा जाता है, और कलम को रंग कहा जाता है, और रंग को भूरा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो प्रश्न पूछा है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लिखने के लिए किसका उपयोग यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता हो कि लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कलम का, और यहाँ पर कलम को क्या कह रहे हैं, तो कलम को यहाँ पर रंग कह रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, रंग लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, डी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि कलम को रंग कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या दिया है, रंग दिया है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर दिया है माताएं, महिलाएं और पायलट, ठीक है, इनका वेन आरेख बनाना है। तो हमने सबसे पहले नंबर के प्रश्न को भी देखा है कि आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी आता है तो किसी भी एक शब्द का वेन आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले माताएं का बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, माताएं का बना है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे शब्द को, दूसरे शब्द हमारा क्या दिया है, महिलाएं दिया है। तो महिला का डायग्राम बनाने से पहले हम किसका देखते हैं, पहले वाले शब्द का संबंध देखते हैं। तो पहले वाले का संबंध क्या है, तो जो माताएं ये महिला के अंदर आती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यानी कि माताएं महिला के अंदर हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या दिया है, तीसरा शब्द। अब तीसरा शब्द हमें दिया है पायलट। अब पायलट का डायग्राम कैसा बनाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ माताएं और कुछ महिला क्या होती है, पायलट होती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। अब ये कुछ वाला इसीलिए बनेगा क्योंकि कुछ यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो भी पायलट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि डायग्राम इस टाइप से कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले छोटे से लेके बड़े तक चलना है, ठीक है। कैसे, तो देखिए क्रम में सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर बच्चा दिया है, फिर यहाँ पर विवाह दिया है, शिशु दिया है, रोजगार दिया है और शिक्षा दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से सबसे पहले क्या होता है हमें ये बताना। तो देखिए सबसे पहले तो आप कहोगे सबसे पहले तो एक शिशु आता है, ठीक है, शिशु होता है, उस शिशु सबसे पहले शिशु के बाद फिर क्या होता है, बच्चा, ठीक है, क्या होता है, बच्चा। बच्चा के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर शिक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, विवाह करेगा या रोजगार, ठीक है। तो आप कहोगे सबसे पहले उसको रोजगार मिलेगा, फिर बाद में उसका विवाह होगा, ठीक है।
तो फिर हम चौथे वाले को लेंगे, फिर हम दूसरे वाले को। तो अब देखिए हमें नंबर में बताना है, तो जैसे सबसे पहले कौन होगा, शिशु, तो हम क्या करेंगे तीसरे नंबर को लेंगे। उसके बाद शिशु के बाद कौन होगा, बच्चा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर को लेंगे। उसके बाद बच्चे के बाद क्या होगा, शिक्षा, तो हम पाँचवें को लेंगे। शिक्षा के बाद अब क्या होगा, तो अब उसका रोजगार, ठीक है, शिक्षा मिलने के बाद उसको रोजगार मिलेगा। उसके बाद तो हम क्या करेंगे चौथे को लेंगे। अब चौथे के बाद फिर क्या करना, हमें यहाँ पर विवाह वाला यानी कि दूसरे को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 1 5 4 2, ऑप्शन में हमें देखना है कि यहाँ पर 31 54 2 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी में से एक भाई है और दूसरी बहन है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर ई और क्या है, बी है, ठीक है। ई और बी दो है, इसमें से एक भाई है और एक बहन है, लेकिन कौन भाई और कौन बहन ये नहीं कहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे पढ़ेंगे तो बी एक्स का बेटा है, यानी जो बी है ये क्या है, एक्स का बेटा है। तो एक्स कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और बेटा है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक भाई है और बहन कहा था, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि एक्स वाई का पति है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स वाई का पति है, यानी यहाँ पर देखिए एक्स वाई का पति है, तो वाई किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसके बराबर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का पति है तो वाई क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया। इसके बाद अब देखिए हमें प्रश्न कह रहा है कि और इससे आगे कह रहा है कि और ओ का भाई है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए एक्स वाई का तो पति है और ओ का भाई है, यानी यहाँ पर देखिए वाई का पति और ओ का भाई, तो ओ कहाँ पर आएगा, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये इसका भाई हो गया, ठीक है। भाई होगा तो हम प्लस लगा देंगे। अब देखिए प्रश्न ये पूछा है कि ए ओ से कैसे संबंधित है, यानी कि ए ओ से कैसे संबंधित है, यानी जहां पर भी से लगता है उससे हमें उल्टा बताना है। जैसे ओ का ए क्या लगेगा, तो अब देखिए ये क्या है, एक से इसका भाई है और भाई का ये क्या है, ये भाई की लड़की है, ठीक है। यानी अपने भाई की लड़की अपनी क्या लगती, भतीजी लगती, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए भतीजी हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक को क्रम में रखना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है के टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे है, ठीक है। के क्या है, तो के टी के तुरंत ऊपर है और आर के नीचे है। तो देखिए ये हमारा क्या है, के, ठीक है। और के क्या है, टी के तुरंत ऊपर है, तो यानी कि टी हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये टी के तुरंत ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, तो टी के तुरंत ऊपर है और यहाँ पर आर के नीचे, तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए के टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे, तो यहाँ पर देखिए आर के तुरंत नीचे और टी के तुरंत ऊपर, ठीक है। तो डायग्राम सही बनाए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि एल पी से तुरंत ऊपर है, टी से तुरंत नीचे, यानी यहाँ पर एल क्या कह रहा है कि एल पी से तुरंत ऊपर है, यानी यहाँ पर देखिए एल पी से तुरंत ऊपर है लेकिन टी से नीचे, तो एल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे पी आ जाएगा। पी से ये तुरंत ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा पी आ चुका है। अभी हमें ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से दूसरे स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा, यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे अक्षर दिए, जैसे यहाँ पर हमें दिया है वाई ए, फिर डब्ल्यू जे, फिर यहाँ पर यू एन एस आर क्यू वी, ठीक है। तो ये कैसे लिखा हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर वाई से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस किया है, ठीक है। क्या किया है, 2 माइनस। फिर डब्ल्यू से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है। फिर यू से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। फिर देखिए एस से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर क्यू से हम अगला लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्यू में 2 को माइनस करेंगे, यानी 17 से 2 में माइनस करेंगे तो 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे अक्षर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एफ से यहाँ पर जे, यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। यहाँ पर +2 किया है और जे से एन, यहाँ पर फिर +4 किया है, ठीक है। फिर प्लस क्या किया है, 4।
फिर देखिए यहाँ पर n के बाद r, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी +4, यानी यहाँ पर f था और f से j, यानी यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, +4 हुआ था। अब देखिए r से यहाँ पर v, यानी यहाँ पर भी कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर +4 हुआ था, यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, तो अगला भी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेट, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 पे क्या आता है, जेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ जेट। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि ओ जेट कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। तो घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। तो जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिशा समझना है, जैसे दिशा कितनी 4 रहती है। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक है, ये हमारा पूर्व, यहाँ पर हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जब सीमा हमारी ऑफिस पहुंची थी तो वो कहाँ पर थी, दक्षिण दिशा में। ठीक है, यानी यहाँ पर थी, लेकिन घर से निकलने से पहले तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर सीमा अपने ऑफिस से गई। ठीक है, तो जब वहाँ ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा में, दिशा की ओर था। ठीक है, यानी कि इस तरफ था, किधर, नीचे की ओर। अब देखिए घर के निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। तो देखिए ये इसका घर है मान लीजिए, और देखिए घर से निकली और 2 बार बाएं मुड़ी। ठीक है, तो मान लीजिए घर से निकली और एक बार यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ेगी, तो एक बार ये नीचे मुड़ी, फिर दूसरी बार ये इधर मुड़ी। ठीक है, ये 2 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहला और ये दूसरा। ठीक है, 2 बार बाएं मुड़ी और फिर यहाँ पर अपनी ऑफिस पहुँचने के लिए पहले दाएं मुड़ी। तो जब इधर जा रही तो दाएं किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो नीचे यानी कि दक्षिण है। ठीक है, तो जो ऑफिस से निकल रही थी, ठीक है, तो उसका मुख किस दिशा में था, तो उसका मुख पश्चिम में था। ठीक है, कहाँ पर था, पश्चिम में था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कैलेंडर के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो यहाँ पर बुधवार है या नहीं है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं कैलेंडर का कैसे प्रश्न सोल्व करना बता चुका हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेना है इस साल की, तो यहाँ पर क्या है 03 यानी कि 3 है। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना, इसमें भाग देना, अगर भाग नहीं जाता तो 0 लगाना, वापस से प्लस लगाना, फिर हमें उसकी तारीख लिखना है, तो तारीख 29 है तो 29 को लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए तारीख लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जनवरी का कोड लिखना है, तो जनवरी का कोड 1 होता है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2000 का कोड 6 होता है तो 6 लिखेंगे। फिर ऐसा करने के बाद इसे सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। अगर आपको ये कोड नहीं पता है तो मेरा कैलेंडर का वीडियो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 29 को जोड़ लेंगे। ठीक है, आपस में तो कितने हो जाएंगे 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या करना है 7 से भाग देना है, तो 7 पंजे 35। ठीक है, कितने बार में गया 5 बार में। अब हमारा शेष कितना बचा, 4 बचा, तो जो शेष बचा वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले पे आता है रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 4 शेष बताता, और यहाँ पर बुधवार कहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से अभी वैसा ही सोल्व करेंगे। अब क्या करना, हमें इस दिन का पता करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लेंगे 05 को लेंगे, फिर यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 यानी कि 1 बार में गया। ठीक है, फिर वापस से प्लस का चिन्ह लगा के हमें यहाँ पर जो तारीख थी उसे लिखना है यानी 26। ठीक है, अब 26 लिया है, उसके बाद अब देखिए प्लस का चिन्ह लगा के हमें इस फरवरी का कोड लिखना है, तो जो फरवरी का कोड होता है वो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, फिर वापस से प्लस लगा के हमें यहाँ पर 2000 का कोड 6 होता है, उसे 6 लिखना है। ठीक है, फिर इसको क्या करना है सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। अब देखिए हम यहाँ पर भी सेम तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तो आप हमने सबसे पहले इसे क्यों चेक किया, तो इसे इसीलिए चेक किया कि यहाँ पर जो हमने कोड निकाला उससे अगर यहाँ पर बुधवार सही लिखा था तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी सही बताते, अगर यहाँ पर 1-2 दिन प्लस करता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फिर प्लस कर देते। ठीक है, तो इसीलिए चेक करना पड़ता। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 और 1 कितने होते हैं 6, और 6 में 26 को जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 36, और 36 में यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 42 हो रहे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें 7 से भाग देना,
तो देखिए यहाँ पर कितना होता है 7×42, यानी शेष हमारा जीरो बचा है। ठीक है, तो जब जीरो शेष बचता है तो वहाँ पर कौन सा दिन आता है, तो देखिए पहले पे रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और जो जीरो बचता है वहाँ पर क्या आता है, शनिवार आता है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इन कौन से चिन्हों को आपस में बदलना कि हमारी समीकरण यहाँ पर 77 आंसर आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह दिए तो ऑप्शन ए से उठा के आपको बदल के सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 5 दिया, तो हम 5 को लिख लेंगे। ठीक है, 5 को लिखने के बाद हमें जो चिन्ह दिया है, क्या दिया है, गुणे का चिन्ह, लेकिन हमें बदलना किसका, ऑप्शन ए में तो हमें प्लस और भागित का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह को तो वैसा ही लगा लेंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। अब हमें जो भागित का दिया यहाँ पर हमें प्लस करना है, और जो प्लस का यहाँ पर हमें भागित का करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के 7 को लिखना है, फिर यहाँ पर माइनस लगाना है, 20 लेना है, उसके बाद जहाँ पर प्लस था वहाँ पर भागित चिन्ह लगा के 4 लिखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर हमारे 77 आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कितना होते हैं, 4 पंचे 20, यानी 5 हो रहे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया और फिर गुणा करेंगे तो 15 5 कितना होते हैं, 75 होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस का तो वैसा ही लिखेंगे 7 को भी, और यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 75 में 7 को जोड़ देंगे। तो 75 में जब 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे, और 82 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर हमारे इन चिन्हों को बदलने पर हमारे 77 आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑप्शन ए को लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए भागित और प्लस के चिन्हों को आपस में बदल देंगे तो हमारा यहाँ पर 77 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब इस प्रश्न में ऐसा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह बदल के जो समीकरण है उसे सोल्व करके यहाँ पर संख्या लाना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ भागित, ये जो भागित है यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर क्या लगाना, को देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं, जैसे 18 है। ठीक है, हमने किसको लिखा है, 18 को लिखा है। अब देखिए जो हमारा प्लस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस का अर्थ भागित का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 2 लिखा उसे वैसा ही लिखेंगे। फिर अगला चिन्ह हमारा माइनस का है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा, तो माइनस का अर्थ कहा है गुणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 को भी वैसा ही लिखेंगे। फिर हमारा जो गुणे का चिन्ह है, ठीक है, और गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस, तो हम यहाँ पर देखिए माइनस लगा के 6 को लिखेंगे, और भागित का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगा के 4 लिखेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, द नाम यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, द नाम 18, उसके बाद वैसा ही गुणे का चिन्ह लगेगा, -6 को लिखेंगे, +4। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45। ठीक है, कितना, 45, और 45 - 6 +4। अब देखिए यहाँ पर अगर 45 में से 6 को माइनस करेंगे तो 45 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 39। 39 में क्या करना है, हमें +4 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी हमें क्या करना है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होगा कि जो हमारी यहाँ पर एक इस टाइप की त्रिभुज होती है, ठीक है, अगर इसमें एक लाइन खींची हुई रहती तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करते, 1 2 करके इनको आपस में प्लस करते तो 3, एक और अगर बीच में लाइन होती तो फिर यहाँ पर भी 1 2 करके ना आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पर 3। ठीक है, इस प्रकार का सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिससे यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 2, इनको आपस में जोड़ते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होते हैं, 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी देखिए 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 2, और यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी जोड़ेंगे आपस में तो कितना होते हैं, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3। अब देखिए इनको आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 3 2, यानी कि 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए बी वाला सही होगा, यानी कि इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज है। ठीक है, अब चलिए
हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो जब भी आपको वर्ग काउंट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना। जैसे हमारा कॉलम है तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, सेम ऊपर भी 1, फिर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करना है। तो 4 में किसका गुणा करना है, 4 का। फिर इसका और इसका लास्ट में लेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए और लास्ट से लास्ट लेंगे तो 2 गुणे 2। ठीक है, कितना, 2 गुणे 2। फिर और लेंगे तो 1 गुणे 1। ठीक है, इसका क्या करना, गुणा करके प्लस करना है। तो 4 चौको कितना होता है, 16, और यहाँ पर 3 तिरिया कितना होता है, 9, और यहाँ पर 2 दूना कितना होता है, 4, और 1 एकम 1 ही। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 4 29, 29 1 30। यहाँ पर कितने हो रहे, 30 हो रहे। नहीं, वर्ग कितने हमारे यहाँ पर, 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर संख्या बताना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको मैं सोल्व करवा चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो इसका सही जवाब क्या है, मुझे ये रिवीजन करके बताएं। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इससे पहले वाले पार्ट को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके प्ले लिस्ट भी देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।